कोई ना सोचे अगर बड़ा बिजनेस शुरू करना है तो, बड़ा धंधा शुरू करना है तो इस महीने क्या होगा। और जब वो नहीं होता तो फिर वो उल्टे सीधे काम करता है कि नहीं यार मैंने तो इस महीने का टारगेट रखा था, मेरे को तो कैसे भी करके करना है यार, मेरे तो ओवरहेड्स हैं यार, मुझे निकालना ही है ना। फिर वो गया नीचे चला गया। फिर उसको समझ ही नहीं आएगा कि उसके हाथ से खुद भी क्या क्या हो जाएगा। तो पहला तो इंस्टेंट कमाने के बारे में ना सोचे, अगर बड़ा सोचना है तो 2 साल 3 साल 5 साल के टाइम स्पेंड के बारे में सोचे। फर्स्ट चीज। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं तुमको बताता हूँ जो कि हर व्यक्ति को समझनी चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी बिजनेसमैन 8 घंटे काम करके करोड़पति अरबपति बनना चाहता है तो वो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब जॉब की तरफ, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब, कुछ भी हो, पहले 8 घंटे आपको सिर्फ रोजी रोटी ही कमा के देंगे। हाँ, बहुत डीप बात, क्या बात है। पहले 8 घंटे सिर्फ रोजी रोटी कमा के देंगे आपको, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे थोड़ी सी। 8 से 12 घंटे आपको लग्जरी देंगे। लेकिन जो इंसान 12 से 16 घंटे वाले चंक पे चला जाएगा वो रूल करेगा। माय गॉड, ये बहुत बड़ा पार्ट है भाई। 3 कैटेगरी है लोगों की, जो पहले 8 घंटे काम करते हैं, ठीक, फिर उसमें से बहुत कम परसेंटेज है जो 8 से 12 घंटे पे जाती है, ठीक, फिर उसमें से कम परसेंटेज है जो 12 से 16 घंटे पे जाती है। तो जो थर्ड कैटेगरी है ना, जो 12 से 16 घंटे वाली है, ये रूल करते हैं पूरी दुनिया को। तो बी इन द थर्ड कैटेगरी, डोंट वर्क फॉर 8 आवर्स। 8, अब कुछ लोग बोलते हैं क्वालिटी, कुछ लोग बोलते हैं टाइम, तो मैं कहता हूँ 16 घंटे विद क्वालिटी। खाली 16 घंटे बेमने से काम कर रहे हैं तब भी काम नहीं होगा। 16,000 घंटे काम कर लो तब भी नहीं होगा। कैसे संभव? जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका मन लगना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन मन से करना चाहिए आप उसको। हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा तो जूता पॉलिश करने वाला बनना, लेकिन ऐसा बनना कि तेरे शहर में तुझसे बेटर जूता पॉलिश कोई ना करे। तो बाल काटने वाला बनना, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन को बाल कटाने हो तो तेरा पता पूछ के वो तेरे घर आ जाए। कुछ भी करना, लेकिन तेरा सब्स्टिट्यूट ना हो उस काम के अंदर, उस तरीके से करना। तो आप कुछ भी करो, आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढना मुश्किल होना चाहिए बाजार के अंदर, और वो सिर्फ प्रेम से संभव है। ठीक है, हाँ, वो आप डेडिकेशन के साथ करो, मन से करो आपको, हाँ। और साथ साथ टाइम बहुत जरूरी है। तो जो मैंने थर्ड कैटेगरी बताई है ना, जो 12 से 16 घंटे वाली कैटेगरी है, ये लोग रूलर हैं यार। आप किसी भी बड़े आदमी को देख लो, वो 8 घंटे काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है का मतलब नहीं कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो सुबह 9 बजे निकलता है घर से और 5 बजे घर आ जाता है और बच्चों के साथ खेलता है और बीवी के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। कोई भी नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो सिर्फ ब्रेड बटर में चल रहा है। आप इतिहास उठा के देख लो, वही लोग रूल कर रहे हैं, वही लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, या तो 12 से 16 घंटे के पैच में है या 8 से 12 घंटे के पैच में। आप ये जब बात बोल रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ कितने लोग देख रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि वो 8 घंटे वाले भी लिस्ट में है या नहीं। ये तो देखो, मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ यार। मैं जानता हूँ हर चीज को कि समय बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पैसे कमाने की और सक्सेसफुल लाइफ की जर्नी में। जो लोग सिर्फ 8 घंटा काम करते हैं वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं जिएंगे भाई। आप में टैलेंट होगा, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके टैलेंट को, क्या बात है। लेकिन जो काम 16 घंटे में होगा वो 16 घंटे में ही होगा, जो 12 घंटे में होगा वो 12 घंटे में ही होगा। 8 घंटे की लग्जरी में मत फंसना। अगर बड़ा करना है, अगर ब्रेड बटर में करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो लाइफ बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कहता कि वो लाइफ खराब है, वो लाइफ बहुत अच्छी है। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड है, एक्सेलेंट। ऐसा भी नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो आपको कहीं भी आ सकती है। कुछ लोग तो रोल्स रॉयस में भी डिससेटिस्फाइड होंगे और कुछ लोग साइकिल में भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर आप साइकिल में सेटिस्फाइड है तो हैट्स ऑफ टू यू, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन फिर साइकिल में रह के कुड़िए मत, किसी की रोल्स रॉयस देख के जलिए मत, फिर। और अगर जलन है तो फिर 8 घंटे को 16 घंटे करिए। फिर 8 घंटे में बैठे बैठे रोल्स रॉयस वाले से गुस्सा मत करिए यार। है ना, तो फिर शिफ्ट करिए अपने आप को, फिर अपने गियर को शिफ्ट करिए। सेकंड गियर पे लगाइए गाड़ी, थर्ड गियर पे लगाइए, फोर्थ गियर पे लगाइए। कीप शिफ्टिंग योर गियर्स, क्योंकि 20 की स्पीड पे ही गाड़ी चलेगी पहले गियर में। एक्सीलेटर जितना मर्जी दबा दो, अगर आपको गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है यू मस्ट शिफ्ट गियर्स टू थर्ड, सेकंड टू थर्ड, टू फोर्थ, टू फिफ्थ, तभी स्पीड बढ़ सकती है। कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि आप सोचो कि मैं गियर तो बदलूं नहीं और मेरी गाड़ी 20 से 200 की स्पीड पे पहुंच जाए। अरे किसी की नहीं पहुंच सकती, तो पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ
क्लियरली और इतने अच्छी तरीके से कोई बताएगा कि अमीर बनने का पूरा फंडा क्लियर होगा सर। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो जिनका ब्रेड बटर भी सही से नहीं चल रहा ना, वो 8 से नीचे वाले हैं। और चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो काम करने वाले लोग हों, चाहे कोई भी हो, ऐसा भी नहीं है कि सारे बिजनेसमैन 8 घंटे भी काम कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो 8 घंटे भी काम नहीं कर रहे। और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि रूलर कौन, 16 आवर्स वाले लोग, 12 से 16 घंटे। यानी अब नारायण मूर्ति वाली जो विचारधारा है कि नहीं नहीं, मैं नारायण मूर्ति जी की बहुत रिगार्ड करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने 5 डेज वीक को खारिज कर दिया था। हाँ, खारिज किया था। हाँ, खारिज किया था। उनका कहना था कि वो शायद ज्यादा था, मतलब वो 7 डेज का काफी ज्यादा। देखो मुझे लगता है उनको ना मिसअंडरस्टूड भी किया है शायद बहुत लोगों ने। वही चाह रहे थे कि डेवलपिंग इकोनॉमी में हमको ज्यादा काम करना है। मेरे को लग रहा है उनको मिसअंडरस्टूड भी किया है। वो चाह रहे थे कि यार हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है, हम लोग इतना ग्रो नहीं कर पा रहे, अभी हम छुट्टी लेने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद उनका कहने का मतलब ये रहा होगा। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं यार, यहाँ तो हमको तो छुट्टी चाहिए, खूब काम करवा रहे हैं यार, है ना। यार जब आपकी 70-80% जनता आज भी ऐसी है जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पा रही, आपको छुट्टी कैसे अलाउड हो सकती है। मैं तो उस दिशा में सोचने वाला आदमी हूँ यार। और आपको तो उनका भी काम कर लेना चाहिए जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो मैं उस दिशा में सोच रहा हूँ कि आज भी 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शायद 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते होंगे प्रॉपरली, जिनके पास न्यूट्रिशन फूड नहीं होता होगा। सरकार देती है ना उनको राशन, देती, तो इसका मतलब वो अपने से कैपेबल नहीं है ना। तो हमको ज्यादा काम करने की जरूरत है। कभी कभी तो ना सूर्य को तो जलना ही पड़ता है दुनिया को रोशनी देने के लिए। अगर आप सोचो कि नहीं यार मैं तो 5 घंटे के बाद काम करूं, घर आ जाऊं, मूवी देखने चला जाऊं, मेरी लाइफ है, इट्स माय लाइफ टाइप। तो नेशन की प्रति भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, कुछ कंट्री के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं आपकी कुछ, तो हमको ज्यादा काम करना चाहिए। और शायद उन लोगों के लिए भी जो सक्षम नहीं है काम करने के लिए। किसी के साथ कोई कहानी है, किसी के साथ कोई कहानी है। मैं जब छोटा था मुझे अच्छे से याद है, मैं कॉलेज से जब पास आउट हुआ शिशीष, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि किसी एक को घर में कुर्बान होना पड़ेगा ताकि पूरे घर वालों की जिंदगी अच्छी हो सके। बिल्कुल क्लियर था मुझे। तो मुझे लगा वो आदमी मैं ही क्यों ना बनूं। किसी एक को तो जलना ही पड़ेगा यार, ताकि बाकी सब लोगों का लाइफ में रोशनी हो सके। एक को जलना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार इधर उधर काहे को घूमे, फिर एक हम ही बनते हैं। हम जलते हैं यार, हम अपने आप को कुर्बान करते हैं, 18 के 20 घंटे मेहनत करते हैं, जितनी कर सकते हैं रगड़ते हैं अपने आप को। हमारी फिर पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, जानता हूँ। हो सकता है हेल्थ भी खत्म हो जाए, हो सकता है दोस्ती छूट जाए, हॉबीज छूट जाए। तो मैं सब छोड़ दिया, खुद को डेडिकेट कर दिया कि ना सूर्य से काम है यार, वो जलेगा ही, नहीं तो कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेक्रीफाइस का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जो फैमिली है वो सेफ सिक्योर हुई, या जो दोस्त हैं या जो हमारे जानने वाले हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा कर सके। नेशन के लिए कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए पता नहीं, कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा योगदान दे। मतलब असर है कि नहीं है, देश के लिए लायबिलिटी तो नहीं है कम से कम। कुछ लोग तो ना, कुछ लोग असर नहीं है लायबिलिटी है। तो मैं कहता हूँ असर है कि नहीं है, कम से कम लायबिलिटी तो नहीं है देश में। मतलब धरती माता हमको बोझ तो नहीं समझती होगी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आप आए, वहां से फिर निकल के फिर आप रियल एस्टेट के भी एक कमाल के एक्सपर्ट हैं। आपने रियल एस्टेट में भी एक लंबा अनुभव भी लिया है और आज रियल एस्टेट को ट्रेन भी कर रहे हैं पूरी उस कम्युनिटी को। क्या आप ऐसा करते हैं? आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है? आप कहाँ से इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी कहानियाँ, या फिर इतना कंटेंट, इतनी मेहनत? अलग अलग इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि इस देश का कोई कॉर्पोरेट घराना नहीं है जहां आप ना गए हो जिसने ये तुम मुझे बुला के फ्री में सब कुछ सुनना चाह रहे हो, तो ये तकलीफ हो रही है मुझे। ये बंदा जो है ना, ये भाई, ये बंदा बहुत खराब है। ये आपका जो होस्ट है ना, ये बहुत खराब है। ये फ्री में ये सारा ज्ञान ले लेगा आज। ये भाई, ये तो भाई बहुत खतरनाक है। कोई इनवॉइस रेज करो भाई इनके लिए पहले फिर बात करेंगे इस बारे में। कोई सोर्स नहीं है यार, एक ही सोर्स है, बुक्स। नो अदर सोर्स। आई हैव मोर देन 500 बुक्स एट माई होम। और मेरे ऑफिस में बहुत सारी किताबें हैं, मेरे घर में बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं। यानी अभी भी आप? हाँ, नो अदर, कोई सोर्स नहीं है, किसी के पास कोई सोर्स नहीं होता। और दूसरी सबसे अच्छी चीज क्या है, आई एम वेरी गुड ऑब्जर्वर। जो लोग ऑब्जर्वर अच्छे होते हैं ना, उनके पास कंटेंट की कभी कमी नहीं होती। मैं ऑब्जर्व करता हूँ आसपास, मैं यहाँ से निकलूंगा तो कुछ चीज ले जाऊंगा। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। जिस व्यक्ति ने लिखा वो स्कूल कॉलेज नहीं गया था, लेकिन ऑब्जर्वर बड़ा गजब का था। क्या बात है ना, वो ऑब्जर्व ही तो कर रहा था ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जो ऑब्जर्वेशन जिसके पास है ना, वो कुछ
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निकालता रहेगा। यस, सो ट्रू। तो बी अ गुड ऑब्जर्वर, आंख खुली रखो, आपके आसपास इतना कुछ घट रहा है, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स। सड़क पे चलते हुए, रेड लाइट पे रुके हुए, चार लोगों के बीच में बात करते हुए, वो अपने आप में रोज 10-20 किताबों का कंटेंट जा सकता है आपके अंदर, इतना कुछ हो रहा है। क्या बात है। बुक्स नो डाउट एक अलग चीज है, बट बी अ गुड ऑब्जर्वर। आसपास जो कुछ हो रहा है ऑब्जर्व करो, कहीं कुछ अच्छा दिखता है तो नोट कर लो, पता नहीं कब कहाँ काम आएगा। हाँ, मेरा मोबाइल में पूरा नोट्स सिर्फ भरे रहते हैं इसी से। हाँ, कभी कुछ मुझे दिखा मैंने नोट कर लिया, कहीं कोई अच्छी ट्रक के पीछे कोई लाइन लिखी हुई है मैंने नोट कर ली, कहाँ कुछ अच्छा मिल जाए नोट कर लो, आंखें खुली रखो। नोट्स बनाने वाली यानी हैबिट है? अरे बहुत गंदी हैबिट है मेरी, तो बहुत ही गंदी हैबिट है। मतलब मेरा मोबाइल अगर तुम अभी देखोगे इसके अंदर, तो इसमें नोट्स का सेक्शन है, और इस नोट्स के सेक्शन में ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स ही Oh my हैं। God. ये सिर्फ नोट्स ही नोट्स हैं, देख रहे हो? तो भरा पड़ा है, कम से कम 100 फोल्डर होंगे। 69 फोल्डर ये हैं, 20 फोल्डर ये हैं, 12 फोल्डर ये हैं, तो करीब करीब 100 फोल्डर हैं, और इसके अंदर दुनिया भर का कंटेंट लिखा हुआ है। कहाँ से नोट किया है? सड़क पे चलते हुए, एयरपोर्ट पे घूमते हुए, जहाज में बैठकर, आपसे बात करके, जो अच्छा लगे नोट कर लो, जो अच्छा लगे नोट कर लो, कहीं अच्छा लगे नोट कर लो। तो कंटेंट की कोई कमी थोड़ी है इस देश के अंदर। बस कुछ लोग सिर्फ देखते हैं, इग्नोर मार देते हैं, मैं देखता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ। नोट करते ही वो आपका खजाना हो जाता है क्या? उस पे एक अधिकार हो गया, वो आपका हो फिर मैं मुझे देखना है इसको इस्तेमाल कैसे करना है। That's great। ये तो आपने बता दिया, रीडर एंड ऑब्जर्वर, दो चीजें बन जाइए आप, बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें आपको मिलने लगेंगी। अगर कोई आदमी अच्छा ऑब्जर्वर बने तो उसको हमारी जरूरत ही नहीं है, और वो अननेसेसरी हमारे को पैसे दे रहा है। नहीं, अननेसेसरी तो नहीं दे रहा है। आ जाते हैं आप में कुछ और जो एक दो चीजें हैं, ठीक है, इसी से ये कड़ी जुड़ गई कि गुरु यहाँ